हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग है कल इवनिंग से ही। इवनिंग में जो बाबू का तेल मालिश होता है उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया था फिर से लेना वीडियो। तो एक्चुअली क्या है ना कि बाबू को अभी दो ही टाइम तेल लग रहा है। एक तो सुबह में लग रहा है और एक मतलब कि जितना भी बजे लग जाए, जैसे 6 बजे तक में लग जाता है और सुबह में 8 बजे तक में लगता है, क्योंकि मैं उठती हूँ थोड़ा लेट से। आज तो वैसे सवेरे लग गया था 6:30 में ही, क्योंकि बाबू जो रो रहा था और मैं सोई हुई थी, तो मम्मी बोली चलो इसको तेल मालिश कर देंगे तो कहीं सो जाएगा, तो जल्दी लगा दी थी। और आप सब लोगों को पता ही होगा, अब तक बाबू 6 मंथ कंप्लीट करने वाला है। पर अभी तक आप लोग बहुत सारे मसाज वाला जो इसका वीडियो है वो देखे होंगे। ज़्यादा रोता नहीं है बाबू, ज़्यादा क्या मतलब रोता नहीं है, ये मसाज बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। जबकि बहुत ज़ोर ज़ोर से लगाती है मम्मी लोग, फिर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दो बात क्लियर करने वाली हूँ। मतलब पहला तो ये कि मतलब कुछ लोगों का कमेंट था कि मेरे घर में कौन कौन है, तो वो मैं बता दूंगी। वैसे सब लोगों को पता होगा, जो न्यू होंगे उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता दूंगी। और दूसरा ये कि वेट लॉस करने का क्या सोचा है, कैसे सोचा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे घर में ना मतलब कि मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा दो भाई है। मैं दो भाई और दो बहन हूँ और मेरे मम्मी पापा है, इतने फैमिली है। बट एक बहन मेरी बड़ी है और मैं छोटी बहन हूँ, और मेरा दो भाई है जो कि दोनों मेरे से छोटा है। तो वैसे तो किसी का कहना था कि शादी नहीं हुआ है भाई का, तो ना अभी नहीं हुआ है। हाँ मतलब कर सकते हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है, शादी दोनों का नहीं हुआ अभी। मेरे से दोनों छोटा ही है, तो जब भी हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, जब भी हो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इतनी छोटी सी फैमिली है, आप लोगों ने सबसे मिल ही चुका है, क्योंकि मेरी दीदी आई थी, जब फर्स्ट वाला व्लॉग था उसमें आप लोगों ने देखा ही था। मम्मी पापा को भी देखते ही हैं। और मेरा दोनों भाई है जो कि कभी कभी ब्लॉग में आता ही है, जैसे कल के ब्लॉग में ही काफ़ी देर तक उन दोनों का था। तो बस इतना सा फैमिली है। और अभी मैं और मेरा दोनों बच्चा जो है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो करके उठ गई हूँ और चाय भी पी लिया है। अभी बेड ठीक करने के लिए इस रूम में आई हूँ, तो सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। और मतलब कि बाबू 4 बजे यहाँ भी उठ जाता है, तो थोड़ा देर जगती हूँ उसके साथ, मतलब जग ही जाते हैं। उसके बाद कब नींद आ गया और कब बाबू यहाँ से चला गया मुझे पता भी नहीं था। और उसके बाद फिर से आया, जब थोड़ा देर 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद फिर से रोने लगता है, तो आया तब मैं उठी हूँ। और उठना ही पड़ता है, कितना भी कोई लो कोई ले ले, लेकिन माँ को फीड कराने के लिए तो कम से कम उठना ही पड़ेगा ना। तो बस उठ गई हूँ और बस ये बेड ठीक करूँगी। ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं ना, दीवार थोड़ा अलग टाइप सा दिख रहा है यहाँ भी और हॉल वाले रूम में भी। तो वो इस वजह से है ना, क्योंकि ऊपर वाले जो फ्लोर है उसमें कुछ पानी का रिसाव हो रहा होगा, जिसकी वजह से पूरा दीवार पे पानी का असर हो जाता है, तो दीवार इस तरह से ख़राब हो जाता है। और ये है गवर्नमेंट क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर है ये सब। तो सरकारी क्वार्टर हम इतना जल्दी जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अलॉटमेंट के लिए देना पड़ता है, फिर कोई मतलब कोई खाली है जिसमें आपको जाना है वो खाली है या नहीं, मतलब बहुत दिक्कत होता है सरकारी वाला में। अभी हमारा ये दूसरा ही क्वार्टर है सरकारी वाला, जो पहले था उसके बाद ये। तो इसमें मतलब पहले नहीं पता था कि इस तरह से दीवार होता है, आने के बाद पता चला। मतलब पेंट हो भी जाएगा ना तो 1 महीने बाद ही ऐसा हो जाएगा। इसमें तो थोड़ा कम भी है, हॉल वाले में थोड़ा ज़्यादा ही है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। आप लोग देखोगे तो सोचोगे कैसा दीवार है अजीब सा। तो वही है, अपना रहता है तो लोग कुछ भी रिपेयरिंग करा लेता है, लेकिन सरकारी वाला में इतना जल्दी रिपेयरिंग भी नहीं करवा सकते। वैसे भी होने वाला है, क्योंकि मतलब दिया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, कुछ कुछ गेट वेट भी ख़राब है ना, तो वो सब चीज़ के लिए। और थोड़ा सा ठंडा लग रहा था तो मैंने ये शॉल ओढ़ लिया है। चलिए अभी बेड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मिलवाती हूँ बाबू से। बाबू उधर उस रूम में कहाँ पे है वो मैं दिखाऊंगी अभी। तो चलिए। तो उस रूम में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बेड ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि यही करने में आई थी तो बात करने लगी आप लोगों से। तो ये ठीक कर ले रही हूँ, जैसे मच्छर जाली जिसको नेट बोलते हैं वो तो हटाना ही है। मतलब लगा रह जाता है कभी कभी, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ध्यान नहीं भी जाता जब लेकिन जब वीडियोस एडिट करूँगी ना, तो अगर देख लूँगी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो सब हटाऊँगी और ये बेड जो कंबल है वो सब साइड कर दूँगी। और फिर से बाबू अभी तेल लग जाएगा, फिर से यहीं सोने आएगा, क्योंकि इस रूम में मच्छर थोड़ा कम है।
पता नहीं क्यों, वैसे तो हमेशा मॉर्टिन जलते भी रहता है, लेकिन वैसे भी इस रूम में थोड़ा कम है। बाकी यहाँ मुजफ्फरपुर में मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मतलब बाबू को काट ना ले, इसलिए ज़्यादा इसी रूम में मैं रखती हूँ। मीठी यहीं पे है, ये देख सकते हैं। और हाँ, मैं बता दूँ वेट लॉस का जो मैंने बताया था, कल से ही मतलब बोली हूँ, जब से मैं आई हूँ उसके कल होकर के मैं जा रही हूँ बाहर टहलने के लिए। और वो हो रहा है कृष्णा की वजह से, क्योंकि वो रोता है बाहर घूमने के लिए। तो मतलब कि वैसे तो मेरा दोनों भाई में से कोई घुमा सकता है, लेकिन क्या है ना कि शाम के टाइम में मेरा बड़ा वाला भाई ऑफिस में रहता है, वो नहीं रहता है घर पे। और छोटा वाला भी है ना, वो मतलब अपना ही घूमने कहीं चला जाता है। मतलब एक होता है ना सबका जो मतलब कि नेचर होता है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं घुमाता है, नहीं खिलाता है, लेकिन वो लोग खुद ही शाम में होता है ना कि खुद निकलता है दोस्तों के साथ। वो लोग का मतलब कि एक अलग ही माहौल है, तो दोस्तों के साथ निकलता है। तो घर में तो रहता नहीं है कि वो घुमा देगा। सुबह में भी मतलब कि थोड़ा लेट उठता है, क्योंकि वो लोग रात में दिनचर्या ही सब लोग का रूटीन ही अलग है, तो सुबह में भी थोड़ा लेट ही उठता है। बोलता है कि सुबह में मैं पढ़ता हूँ या फिर जो भी हो, लेकिन थोड़ा लेट ही उठता है। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं खुद ही जाऊँ, और बाबू भी टहल लेगा और मैं भी टहलूँगी, क्योंकि ये अकेले जाने में और एक बस प्रैम्प लेके जाने में बहुत अंतर है। एक छोटा सा बच्चा भी आपके साथ रहेगा तो लगेगा कि कोई साथ में है, और अकेले जाओगे तो अजीब सा लगेगा, इधर देखो उधर देखो, ना इधर देख पाओगे ना उधर देख पाओगे, सीधा रोड पे देखते जाओ और टहलते जाओ। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले भी टहलने जाते हैं, जो कॉन्शियस है इस चीज़ के लिए कि मुझे टहलना है तो टहलना है, तो मतलब जाते हैं। तो बस मैं एक बहाना लेकर जाती हूँ कि बाबू को टहलाने जा रही हूँ। और सबसे फर्स्ट दिन जब मैं गई थी तो अच्छा फ़ील हुआ था टहलने के बाद। और मुझे ये लगता है ना कि हमेशा मेरे पैरों में दर्द, कमर में दर्द जो रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि घर में ही चलती हूँ, इसी वजह से दर्द होता है। मैं चल के देखती हूँ कि चलने के बाद और ज़्यादा दर्द होता है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन से नहीं चलते हो आप, किसी एक दिन ज़्यादा चल लेते हो मतलब रोड पे, तो ज़्यादा पैर दुखने लगता है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है, मतलब चलने के बाद पैर नहीं दुखा है। तो मैं फिर सुबह में भी गई हूँ। फिर सुबह में जाने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसको कंटिन्यू करूँ और इसी से पेट कम किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि वॉक करने से पेट कम होता है। मतलब मेरी खुद की दीदी ऐसा की हुई है, मतलब वॉक करती है तो उसका कंट्रोल हो जाता है, नहीं करती है तो वेट बढ़ जाता है। जब भी वॉक करती है तो उसका अच्छा से कंट्रोल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सही है एक, कि वॉक करने से थोड़ा सा तो असर पड़ता ही है, मतलब पेट पे भी और वेट पे भी, मतलब ओवरऑल वेट पे भी। और जब आपका पेट कम होगा तो ओवरऑल वेट भी कम होगा ही। ऐसा है ही नहीं कि आप हेल्दी ही रहोगे और पेट कम हो जाएगा। आप पतले हो जाओगे, ऐसा हो सकता है कि आप पतले हो जाओगे लेकिन पेट नहीं कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि पेट कम हो जाएगा और आप पतले नहीं होगे। तो ये है। तो चाहे जो भी हो, लेकिन पेट ज़्यादा रहने पे अच्छा नहीं लगता है। मैं मीठी के बाद तो मेरा इतना नहीं हुआ था, उसके बाद जब हुआ तो पेट ज़्यादा निकल गया था, और उसके बाद बाबू के टाइम में भी निकला ही था, आप लोगों ने देखा ही था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब तो मुझे बेबी करना नहीं है, तो अब कंट्रोल करूँगी आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ तो मतलब समझो कि कंप्लीट होने ही वाला है। 30 तारीख को 6 मंथ बाबू का भी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा डिलीवरी का भी हो जाएगा। तो अब ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी फिर से आप लोगों ने मालिश वाला वीडियो देखा होगा, और सेम साड़ी में। तो क्योंकि ये ऐसा है कि कल शाम वाला जो फर्स्ट मालिश वाला देखा था आप लोगों ने, वो कल शाम वाला था, और सेकंड मालिश वाला है वो आज सुबह का है। सुबह में नीचे शीतल पार्टी बिछा करके, शीतल पार्टी बोलते हैं मैट को, एक तरह का होता है, इधर बिहार में चलता है, वो बिछा करके उस पे पतला वाला कंबल बिछा करके उस पे बाबू को रखी थी मम्मी। बोले कि हमेशा गद्दा पे रहता है ना, तो ये मतलब क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा इस पर रख करके देखते हैं। और तेल मालिश करने में भी गद्दा पे ज़्यादा अच्छा से नहीं बनता है, नीचे ज़्यादा अच्छे से बनता है, तो वही मम्मी वहीं पे रख के कर रही है। और अब मिल रही हूँ मैं सीधा शाम में, मीठी को मैं दूध दे रही हूँ। दूध देने के बाद इसको भी टहलाने के लिए ले जाऊँगी, इसका भी मन थोड़ा लग जाएगा, बाहर घूम लेगी तो नींद भी टूट जाएगा, सोई हुई थी। तो सुबह के बाद मैं सीधा अभी मिल रही हूँ। बाबू किचकिचा रहा है अभी, मतलब जाने के लिए बाहर घूमने के लिए, तो उसको मैं अभी बाहर ले जा रही हूँ वो स्ट्रॉलर में। और आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कैसे वेट कम करने का सोचा है। तो देखो, बहुत पुराने टाइम से मतलब सुनती आ रही हूँ कि वॉक करने से वेट जो है वो कम होता है, पेट भी कम होता है। तो मेरे पास अभी और कोई चारा नहीं है सिवाय वॉक का। वॉक कर सकती हूँ यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, क्योंकि बगल में मतलब कि है वैसा
माहौल तो वॉक कर सकती हूँ। बाकी डाइटिंग वाइटिंग का कुछ ये है नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी खाना बहुत ही कम खाती हूँ और मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ खाना नहीं लेती हूँ। तो मतलब क्या ही बताऊँ, मैं वो पूरा बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ उसको लेकर के, तो मैं आराम से बताऊँगी। फ़िलहाल मतलब यही बताना था कि सबसे पहला जो है वो वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर हो सके तो। घर में जगह है तो घर में, छत पे जगह है तो छत पे, जहाँ भी हो पाए आप वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। वैसे मैं अभी तक नहीं कर पाई थी। हाँ बेटा चलिए, तो चलिए निकलते हैं। मम्मी बेटा मेरा बेटा। तो हम लोग निकल गए हैं वॉक के लिए, और इसका मेन कारण है बाबू। मतलब कि बाबू को टहलाने के लिए ही निकल रही हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि ना ही इस टाइम में वो दूध पीता है, ना किसी के गोदी में रहता है। मतलब गोदी में रहता है तो सिर्फ गोदी में ऐसे खड़े खड़े रखो तभी रहता है। तो उतना देर जब गोदी में रखना ही है तो उससे अच्छा है कि वॉक ही करा दो। थोड़ा सा बाहर में घूम लेगा तो ये फ्रेश भी हो जाएगा, और ऐसे कर करके ना ये सो भी जाता है तो अच्छा रहता है। अभी मतलब कि आधा घंटा सोया है, फिर ये उठ गया है। इस टाइम ज़्यादा देर का नैप ये लेता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शांति रहता है, इसको भी अच्छा लगता है घूमने के बाद। और देख सकते हैं बस कैंपस में ही हम लोग टहल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना। मतलब यहाँ पे है ना कि रोड भी है, और चलता रोड ऐसा वाला नहीं है कि बहुत सारा गाड़ी ये सब चल रहा है, बस नॉर्मल है, जैसे मोहल्ला वाला रोड होता है उस तरह का। तो एकदम खाली रहता है। इस जगह पे आप स्कूटी सीखो, गाड़ी सीखो, कार सीखो, साइकिल सीखो, जो सीखना है इस रोड पे आप सीख सकते हो। तो मैं टहल के आ गई हूँ। ज़्यादा रास्ते का वीडियो नहीं ले पाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। मतलब चारों बगल से कैंपस से लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग जानते नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, और पहचानते तो सभी लोग है ही। तो बस आई हूँ तो बाबू सो ही गया था, निकाल करके इसको पलंग पे डाल दे रही हूँ। और मतलब डालने के बाद सोच रही थी कि प्रैम्प में ही रहने देती, क्योंकि इस पे जल्दी उठ जाता है, प्रैम्प में थोड़ा लेट से उठता है, आराम से थोड़ा सोता है। तो और इसको उड़ाऊँगी नहीं क्योंकि गर्मी मुझे भी लग चुका है चलने में, और मुझे लगता है इसको भी कहीं लग रहा होगा, क्योंकि अंदर में एक वो राउंपर पहना हुआ है, उसके बाद भी एक राउंपर पहना है। तो अब इसको सुला दे रही हूँ, अब उसके बाद आगे से मिलती हूँ। और मतलब कि मेरा टहलना भी हो गया, इसका टहलना भी हो गया, ये सो भी गया, मेरा दोनों काम हो जाता है। और अभी मतलब कि 4:30 हो रहा होगा, शायद 4:30 या 5 हो रहा होगा, क्योंकि टाइम नहीं देखी हूँ। और अभी जब उठेगा, ज़्यादा देर नहीं सोएगा, आधा घंटा से 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा। अभी जब उठेगा ना तो इसका फिर तेल मालिश होगा, फिर फीड करेगा, उसके बाद फिर सो जाएगा। उसके बाद ये ज़्यादा नहीं सोता है, सॉरी ज़्यादा नहीं उठता है। अभी एक बार उठ सकता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं। अभी मैं एक बार चाय पी चुकी हूँ, अभी फिर से एक बार जाऊँगी तो चाय पीऊँगी। या तो वीडियो एडिट करके जाऊँगी, या फिर चाय पी कर आऊँगी तो वीडियो एडिट करूँगी। तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।